मुस्तरद 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 नहीं माय लॉर्ड, वजीर आजम ना अहल और ना अहल। पैनामा केस में हुकूमत और मुखालिफिन में कानूनी जंग छिड़ गई। मुल्क का सबसे बड़ा मुकदमा अंजाम के करीब। JIT रिपोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में समाअत शुरू। हुकूमत ने इंक्वायरी रिपोर्ट मानने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट से मुस्तरद करने की इस्तदा। रिपोर्ट पर कई एतराज़ात लगा दिए। मुश्तरका तहकीकाती टीम पर मैंडेट से तजावुज़ करने का इल्ज़ाम। कहा तफ्तीशी हुक्काम ने गैर मुसद्दिक़ा दस्तावेज़ात और ज़बानी मालूमात की बुनियाद पर नताइज अख़ज़ किए। रिपोर्ट की जिल्द नंबर 10 मंजर आम पर लाने की दरख्वास्त। ज़रूरत पड़ी तो वॉल्यूम 10 को खोल कर देखेंगे। जजेस के रिमार्क्स। इल्जामात ही ऐसे थे कि इंक्वायरी कराना पड़ी। चाहते हैं कौम का वक्त जाया ना हो। सुप्रीम कोर्ट ने JIT दस्तावेजात के जराए पूछ लिए। कहा देखना होगा दस्तावेजात कानून के मुताबिक पाकिस्तान मुंतकिल हुई या नहीं। रिमार्क्स दिए हम रिपोर्ट पर अमल क्यों करें, JIT की फाइंडिंग सारा पाकिस्तान जान चुका। अदालत उन फाइंडिंग्स को मानने की पाबंद नहीं। जस्टिस एजाज अफजल ने कहा शहबाज शरीफ बतौर गवाह JIT में पेश हुए थे। उनका बयान सिर्फ तजाद की निशानदही के लिए इस्तेमाल हो सकता है। हुकूमत ने JIT में शामिल ISI, MI और NAB अफसरान पर भी उंगली उठा दी। कहा तकर्रुर के वक्त ISI का नुमाइंदा अपने इदारे में अफसर नहीं था, मुआहिदे के तहत तैनात किया गया। मुश्तरका तहकीकाती टीम के सरबराह वाजिद ज़िया ने रिश्तेदार की फर्म से कानूनी मुआवनत लेकर गैर कानूनी काम किया। JIT रिपोर्ट की बुनियाद पर वजीर आजम और दीगर फरीकैन के खिलाफ कोई हुक्म जारी नहीं किया जा सकता। हुकूमत का मौक़िफ़ सब झूठ है माय लॉर्ड। लंदन फ्लैट शरीफ फैमिली की मिल्कियत। हुदैबिया पेपर मिल्स केस के फैसले में कतरी खानदान का जिक्र तक नहीं। वजीर आजम की कज़न तारिक शफी का बयान हल्फी भी झूठ। जाली दस्तावेजात पेश करने पर हुक्मरान खानदान के खिलाफ फौजदारी मुकदमा बनता है। इमरान खान के वकील के दलाइल। नईम बुखारी ने नवाज शरीफ को सुप्रीम कोर्ट में बुलाकर जिरह करने की दरख्वास्त कर दी। वजीर आजम के वकील ख्वाजा हारिस कल दलाइल जारी रखेंगे। जो कुछ इन्होंने झूठ बोला है सादक और अमीन नहीं रहे। 62, 63 मेरा केस और 62F के तहत ये सारी उम्र के लिए नायल होते हैं। जो 2.5 घंटे तक अपने खालू को ना पहचाने उस पर क्या भरोसा किया जाए। JIT रिपोर्ट ने सब साफ कर दिया। शेख रशीद का अदालत में बयान। दलाइल मुकम्मल करते हुए शरीफ खानदान को बेनामियों का टब्बर कह गए। बोले कौमी खिदमत पर जजेस को अजर मिलेगा। PTI तर्जुमान कहते हैं नवाज शरीफ इस्तीफा देंगे या नाअहल होना पसंद करेंगे। JIT की रिपोर्ट भी इसी नतीजे पर पहुंची है कि पाकिस्तान के वजीर आजम और उनका खानदान करप्ट प्रैक्टिसेस में मुलव्वस है। लगता यह है कि अब इस्तीफा दिया नहीं जाएगा, अब इस्तीफा इंशाल्लाह लिया जाएगा। टैक्स गोशवारों का दरखास्त गुजार ने पूछा ना अदालतें, मगर JIT पीछे लग गई। साझदार भी कानूनी मैदान में उतर आए। सुप्रीम कोर्ट में एतराज लगा दिया। कहा जो पाकिस्तान से बाहर कमाया उसे पाकिस्तान में जाहिर करने का कानूनी तौर पर पाबंद नहीं हूँ। तहकीकात बदनीयती पर मबनी है। अदालत रिपोर्ट मुस्तरद करे। वो दस्तावेज जो कि सर्टिफाइड, नोटिफाइड, वेरीफाइड नहीं है उनको कौन करेगा। लीगी रहनुमाओं ने अदालत के बाहर एक बार फिर अपनी अदालत लगा ली। मरियम औरंगजेब कहती हैं शरीफ खानदान का दामन करप्शन से पाक है। अदालत उज़्मा से आईन और कानून के मुताबिक फैसला आने की उम्मीद। दानियाल अजीज बोले कानून की पासदारी सबके लिए होनी चाहिए। इमरान खान को गिरफ्तार न करने पर अनोखा लाडला करार दिया। आबिद शेर अली हरीफ पर बिजली गिराते गिराते अपने ही रहनुमा को झटका दे गए। ये इमरान नामा और परवेज रशीद नामा और परवेज मुशर्रफ नामा, ये तीनों नामे माजी का किस्सा बन जाएंगे। आज हम ये चाहेंगे कि 62-63 आईन का दफा है, उसके रोशनी में तमाम सियासी लीडरों का स्क्रूटिंग अब जरूरी है।
पनामा केस का नतीजा करप्शन फ्री पाकिस्तान की सूरत में सामने आएगा। अमीर जमात इस्लामी पुरएतमाद कहते हैं पहले मरहले में शरीफ खानदान का एहतसाब होना चाहिए। गॉडफादर 1 ही नहीं, गॉडफादर 2 भी खतरे में है। नाराज जियाले और पीटीआई के रहनुमा बाबर अवान भी अपनी साबिक पार्टी को डराने आ गए। इस वक्त नायली की जद में गॉडफादर 1 नहीं है, नायली की जद में गॉडफादर 2 भी है। जीआईटी तो फ्री की नहीं है, जीआईटी कहां से फ्री बनेगी? That the Prime Minister has lost all social, moral, political and legal authority to remain the Prime Minister of Pakistan. JIT तहकीकात के बाद लाजिम है हम नवाज शरीफ से इस्तीफे का मुतालबा करें। जियाले लीडर ने फिर सदा बुलंद कर दी। बिलावल भुट्टो ने जमहूरियत और मुल्की इस्तेहकाम के लिए वजीर आजम का इस्तीफा जरूरी करार दे दिया। कहते हैं पीपल्स पार्टी की नई हिकमत अमली का जल्द ऐलान किया जाएगा। वजीर आजम को घर भेजने के लिए ट्रेन मार्च की तजवीज़ पर भी गौर। शरीफ खानदान की करप्शन छुपाने का इल्जाम, चेयरमैन SCCP अपनी जमानत में तौसी कराने में कामयाब। मजीद 4 दिन आजाद फिजा में सांस लेंगे। सेनेटर एतजाज एहसन फट पड़े, कहते हैं चौधरी शुगर मिल्स का रिकॉर्ड तब्दील करने वाले जफर हिजाजी से ज्यादा तो वजीर आजम के खिलाफ मुकदमा बनता है। जफर हिजाजी अगर जमानतें कराता फिर रहा है और उसको हथकड़ियां उसके पीछे पीछे चल रही हैं, तो असल मुकदमा तो नवाज शरीफ के खिलाफ चलना चाहिए। क्या करें क्या ना करें, वजीर आजम कानूनी माहिरीन के साथ सर जोड़कर बैठ गए। ऑपोजिशन के मुमकिना एहतजाज का तोड़ पार्लियामेंट में निकालने का फैसला। नवाज शरीफ पर एतमाद की करारदाद लाने पर गौर। शरीफ बरादरान का नाअहली से बचना नामुमकिन है। इमरान खान का बनीगाला में अहम इजलास से खिताब बोले, नवाज शरीफ और उनके बच्चों के खिलाफ फौजदारी मुकदमात दर्ज होने चाहिए। पनामा के भौंचाल पर सियासी जमातों को रब की याद आ गई। तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने तस्बीह उठा ली। लीगी कारकुन काले बकरे का सदका देने लगे। अपने कायद के सुरखरू होने के लिए मुल्तान में हाफिज जमाल के दरबार पर चादरें चढ़ाई। बच्चों में तबरुकात तकसीम किए। औलिया कराम की सरजमीन पर मन्नतें मुरादें मांगी गई। हैदराबाद के मकामी फनकार का अपनी अदाकारी से हुक्मरानों को पैगाम। सबकी जीआईटी बन रही है, हम गरीबों की जीआईटी कौन बनाएगा? फ्रूट का सरदार है हम, वो एक दफा साल में आता है, उसको हमने देखा चखा तक नहीं। 150 रुपए किलो। शहबाज शरीफ अवामी ओहदे के साथ खानदानी कारोबार से भी जुड़े रहे। नवाज शरीफ को 6 अरब रुपए गिफ्ट किए। पैसा कहां से आया ये नहीं बताया। तहरीक इंसाफ वजीर आला पंजाब को नाअहल कराने के लिए सरगर्म। लाहौर हाईकोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। जस्टिस शाहिद करीम की सरबराही में सिंगल बेंच कल पहली समाअत करेगा। नियाजी साहिब ने सिर्फ इंतशार, इल्जाम तराशी और झूठ पर मबनी मनफी सियासत की। शहबाज शरीफ का जवाब, इमरान खान पर इक्तिदार की हवस में कौमी मफादात दाव पर लगाने का इल्जाम। कहते हैं मुल्क की तरक्की और CPAC में रुकावटें डालने वाले कौम के मुजरिम हैं। खादिम आला ने तरक्याती मंसूबों में शफाफियत के नए रिकॉर्ड कायम करने का क्रेडिट वजीर आजम को दे दिया। चौधरी निसार मुस्लिम लीग के सबसे ज्यादा वफादार, वो मियां नवाज शरीफ के साथ थे, साथ रहेंगे। वजीर इत्तलात ने वफाकी वजीर दाखिला के इस्तीफे की खबरों को बेबुनियाद करार दे दिया। मरियम औरंगजेब ठीक ही कहती हैं, चौधरी निसार में जुर्रत होती तो वो पहले ही वजारत छोड़ देते। शेख रशीद का तबसरा। वतन दुश्मनों का पेशावर में वार। हयाताबाद में FC की गाड़ी पर खुदकुश हमले में मेजर जमाल शहीद। 4 एहलकारों समेत 10 अफराद जख्मी। मोटरसाइकिल पर सवार खुदकुश बमबार ने हमले में 6 से 8 किलो बारूद इस्तेमाल किया। शहीद मेजर की नमाज जनाजा पेशावर गैरिजन में अदा। पूरे एहसास के साथ सफर आखिरत पर रवाना। वादिये नीलम में पाक फौज की गाड़ी को जानबूझकर निशाना बनाया गया। भारतीय फौज बाज आ जाए। पाकिस्तान आर्मी का हॉटलाइन पर भारत को हॉट पैगाम। भारतीय इश्तियाल अंगेजी अमन और इस्तेहकाम के लिए तबाहकुन साबित हो सकती है। मेजर जनरल ताहिर शमशाद का भारतीय हम मनसब को ऐसे वाकयात की रोकथाम पर जोर। भारतीय फोर्सेस की फायरिंग से 4 जवान शहीद और शहरी जख्मी हुए थे।
MQM PS 114 में धांधली का इल्जाम लगाकर गायब। इलेक्शन कमीशन में समाअत के दौरान वकील गैर हाजिर। इकबाल के दिल में दर्द है। कामरान टिसोरी की वजाहत। 19 जुलाई को आइंदा समाअत पर वकील ना आए तो फैसला सुना देंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जवाब। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार सईद गनी के हरीफ पर रिवायती वार। जिन लोगों ने 2.5-3 लाख वोट भुगताए हों उनके खिलाफ अगर 24,000 वोट पड़ गए तो परेशान है कि 24,000 वोट पड़ कैसे गए। MQM इतनी शरीफ हो गई कि धांधली से हार गई। इलेक्शन कमीशन के बाहर सहाफी ने MQM सरबराह पर सवाल दाग दिया। फारूक सत्तार बन गए किंग खान। हाजिर जवाबी पर सब हैरान। हम शरीफ क्या हुए? हम क्या शरीफ हुए? पूरी दुनिया ही बदमाश बन गई। सारा जमाना बदमाश हो गया। इंतजामी जरूरत या सियासी चालबाजी। सिंध सरकार पुलिस के अहम ओहदों पर तबादले करने में मसरूफ। मुश्ताक महर को हटाकर गुलाम कादिर थेबो को एक बार फिर कराची पुलिस का चीफ बना दिया गया। आफ्ताब पठान एडिशनल IG क्राइम ब्रांच और अब्दुल मजीद दस्ती AIG सिंध पुलिस तैनात। बड़ी कामयाबी का बड़ा इनाम। PIA की यूनियन ने कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान को लाइफ टाइम मेंबरशिप से नवाज दिया। सरफराज अहमद के एजाज में तकरीब बोले, बैरून मुल्क खेल के दौरान पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे बहुत मिस करते हैं। बड़े बेआबरू होकर निकले वर्ल्ड कप के मेले से। नाकामियों का सेहरा सजाकर वुमेन क्रिकेट टीम वतन पहुंच गई। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कोई नुमाइंदा खिलाड़ियों की नुमाइंदगी के लिए लाहौर एयरपोर्ट न आया। क्रिकेटर नाशरा सिंधु को वालिद के साथ मोटरसाइकिल पर घर जाना पड़ा। और खुशबुओं के शहर में फैशन की चकाचौंध। दिलकश कट्स के साथ लॉन्ग और शॉर्ट गाउन्स की कलेक्शन मुतारिफ। पेरिस फैशन वीक में फ्रॉक स्टाइल्स भी इन। मॉडल्स ने रैंप पर जलवे बिखेर कर महफिल को चार चांद लगा दिए।